गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाया था, आज हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, आप इस नाम पे जाइए। वैद्युत का मतलब आवेशित हो गया और द्विध्रुव, इस शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब दो ध्रुव है, यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसमें दो ध्रुव हैं। ध्रुव शब्द का भी अर्थ ये होता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक दूसरे के विपरीत मान रहे हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, कहते भी हैं धुर विरोधी हैं, यानी कि हम उनको क्या मानते हैं, एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। तो ऐसे ही आवेशों का एक ऐसा तंत्र जिसमें एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, और वो एक दूसरे से एक अल्प दूरी से क्या हो, अलग हो, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। इस तरीके से आप समझिए, माना ये कोई आवेश है ऋणात्मक और ये कोई आवेश है धनात्मक, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, और इनके बीच देखिए अल्प दूरी है, तो इसको हम कहेंगे द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है या तंत्र है जिसमें दो बराबर, एक आवेश ये है एक ये है। बराबर क्यों कह रहे, क्योंकि इनके मान क्या है, बराबर हैं, किंतु इनके आवेश विपरीत है। बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी से अलग होते हैं या विलगित रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। H और C के बीच इस बंध को बनाने के लिए जो साझेदारी होती है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में इसकी साझेदारी होती है। जब साझेदारी होती है तो इस तरीके से इनमें एकल बंध बन जाता है। जब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो नियम ये होना चाहिए, साझेदारी का अर्थ ही ये होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर H और Cl का जो वर्चस्व हो या जो अधिकार हो बराबर हो। लेकिन होता क्या है, जो Cl है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, वैद्युत ऋणात्मकता। ये भी समझ लेते हैं वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। वैद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो ये वाला पेयर है, यानी कि जो साझेदारी वाला पेयर है, उस इलेक्ट्रॉन को या उस पूरे युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ये ज्यादा ताकतवर है, और ये इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के युग्म को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको, तो ये यहां पर न रहकर ये किसके नजदीक चले जाएगा, Cl के नजदीक चले जाएगा। अब ये जब Cl के नजदीक चला गया तो यहां पर क्या था, संतुलन की अवस्था थी। संतुलन की अवस्था कैसे थी, इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, तो ये न्यूट्रल था। लेकिन अब इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो यहां पर फलस्वरूप किसका प्रभाव बढ़ गया है, धनात्मक प्रभाव बढ़ गया है। ऐसे ही यहां पर पहले से 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक ज्यादा आ गया है, तो वो हल्का सा उसमें जो है क्या दे देगा, नेगेटिव इफेक्ट दे देगा, और इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, अंतरा आणविक दूरी होगी। तो अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। तो यही तंत्र जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और उनके बीच में एक डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो यही वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव को एक बार फिर से परिभाषित कर लेते हैं। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थिर होते। इसमें बहुत से बार जो है डिफरेंशिएट करने के लिए अंतर पूछा गया है, या ये पूछा गया है कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कई बार बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर किसका मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। MC, जब M आगे लग जाता है स्मॉल वाला, इसको मिली कहते हैं, और ये मिली कूलाम हुआ, यानी कि ये किसका मात्रक है, मिली कूलाम, कूलाम का ही मात्रक है, आवेश का मात्रक है। CM और MC में जब भी आपको अंतर पूछा जाएगा तो CM में C कैपिटल है, M स्मॉल है, M स्मॉल है और C कैपिटल है। अब ये समझते हैं कि जो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी दिशा क्या है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है,
और पॉजिटिव पर बाहर की ओर होती है। तो इस तरीके से अगर हम इसका पूरा लोकस ले लें तो ये नेगेटिव टू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी कि P की जो दिशा होगी वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। आइए आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। डाइपोल क्या है, फिर से उस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। डाइपोल था एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। जो द्विध्रुव है उसमें एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश जो कि मान में बराबर थे, एक अल्प दूरी से एक दूसरे से क्या थे, सेपरेट थे। जब आवेश है, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेश है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे नेगेटिव है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो तंत्र है, यानी कि जो दो हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये मिलके कितना क्षेत्र बनाएंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या ये एक दूसरे के फील्ड को खत्म कर देंगे, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो शून्य हो जाएगा या उसका क्या मान होगा। तो इसको हमने समझना है। और अगर संयुक्त रूप में ये एक तंत्र में है तो इस तंत्र का जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण किस तरीके, जब हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं तो हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति या एक्सियल कंडीशन, और दूसरी क्या है, इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति। इन दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा किसी द्विध्रुव के कारण, तो उसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं अक्षीय स्थिति होती क्या है। मान लीजिए फिर से ये देखते हैं, ये एक द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति ये होती है, सीधे ये हमें आगे बढ़ा देनी है लाइन। इसको हम कहते हैं कि जो दो आवेश हैं उन दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा वो इस तरफ भी हो सकती है और वही रेखा इस तरफ भी हो सकती है। तो ये है अक्षीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति है। और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव से 90 डिग्री के एंगल पे और इनके ठीक मध्य बिंदु से इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन कहते हैं या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव आवेश, और इन आवेशों के इसी बिंदु पर, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड है, ये एक्सियल लाइन है क्योंकि ये कहां से जारी है, इसके अक्ष से जारी है, तो ये हुई एक्सियल कंडीशन। और निरक्षीय स्थिति क्या हुई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ठीक इसके बीचों से जो ये बीच की दूरी होगी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी L होगी, यहां से यहां की दूरी L होगी, तो ये कौन सी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अक्षीय स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो आवेश हैं, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, उन आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसको हम आगे बढ़ा दें, या तो इस साइड या तो इस साइड, तो ये उसका अक्ष हो गया। उस अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको हम अक्षीय बिंदु कहेंगे या अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो किसी एक बिंदु पर हम चाहे इस साइड कहीं भी वैल्यू निकालेंगे। और निरक्षीय स्थिति क्या हुई कि जो हमारे पास द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन होगी, राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। हम यहाँ पे पहली स्थिति लेंगे एक्सियल पोजीशन या अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए चित्र बनाना कितना आसान है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनको नाम देते हैं, यहाँ पे देते हैं A, यहाँ पर नाम देते हैं B। इनके बीच की दूरी है 2L। इनके सेंटर पॉइंट को ले लेते हैं O, और आपको पता है सेंटर के साइड होगी L डिस्टेंस और यहाँ पर भी कितनी होगी L डिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अक्षीय स्थिति क्या होती है, इस अक्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं P बिंदु। P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जब हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो आप इस पूरे सिस्टम को भूल जाए। आप सबसे पहले यह याद रखें कि कोई चार्ज प्लस Q है, उस प्लस चार्ज से P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक तो आवेश चाहिए था, आवेश हमारे पास है, दूसरी चीज चाहिए थी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसके केंद्र से यहां तक की दूरी मान लेते हैं R। अब केंद्र से यहां तक की दूरी R है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी R माइनस L। R माइनस L क्यों हुआ, क्योंकि यहां से लेकर यहां R है और इतनी डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, L है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, L है। तो यानी कि ये वाली दूरी कितनी बचेगी, R माइनस L। तो देखो हमें दोनों चीज मिल गई, हमें
डिस्टेंस मिल चुकी है और हमें आवेश मिल चुका है। फिर इसके बारे में सोचते हैं, अगर हमें नेगेटिव से निकालना है इस बिंदु पर, तो सबसे पहले हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। तो हमारा चित्र पूरा हुआ। अगली कड़ी ये है कि जब हम प्लस से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो इसमें ये जब धन आवेश है तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सीधे आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। इसे हम नाम देते हैं ई बी। ऐसे ही हम जब माइनस क्यू से यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो उसकी दिशा हो जाएगी अंदर की ओर, और इसे हम नाम देंगे ई ए। अब दिशाएं क्लियर हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, उनकी वैल्यू क्या थी, बराबर थी। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को देखने से पहले हम फिर ये देखते हैं कि क्या इन बिंदुओं की दूरी समान है। तो बिल्कुल भी समान नहीं है। इसकी दूरी क्या है, r माइनस एल है, इसकी दूरी क्या है, r प्लस एल है। तो कहीं ना कहीं P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो शून्य नहीं हो सकता है। तो किसका मान ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी। किसकी ताकत ज्यादा होगी, दूरी जिसकी कम है वो ज्यादा यहाँ पे प्रभाव डालेगा। तो ज्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है, पॉजिटिव वाला। तो जो परिणामी की दिशा होगी वो परिणामी बाहर की ओर होगा, और वो परिणामी जब बाहर की ओर होगा, कितना परिणामी होगा वो भी हमें पता लग गया, ई बी माइनस ई ए। ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए। ये ऐसे ही है कि एक ट्रक भी है और एक कार है, एक रस्सी से हमने उनको बांधा हुआ है और दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रक कार को खींच लेगा, लेकिन कितनी फोर्स से खींचेगा, हम ट्रक के फोर्स में से कार का फोर्स क्या कर देंगे, माइनस। वैसे यहां पे हुआ, ईवी बाहर की ओर है, ज्यादा है, तो ईवी में से हम ई ए को माइनस कर देंगे, ये परिणामी हो गया। तो पूरा जो सिचुएशन है, जो पूरा फिजिक्स है, वो इतना था। हमने सारी समझदारी लगा ली है। अब हमें ईवी चाहिए और ई ए चाहिए, और उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर बार एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और उस P बिंदु पर वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको हर समय अपने दिमाग में रखना है। इसकी एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। देखिए, कैलकुलेशन मैंने इसका कर लिया है, वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसके लिए कैलकुलेशन करके रख दिया है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है P बिंदु पर। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, स्थिति मैंने आपको बताई कि आपको केवल ये डिस्टेंस चाहिए होती यहां से लेकर यहां तक की, और मान। तो EV से हम इसे दिखा रहे, EV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस एल। यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। तो उस दिशा को हम फिलहाल लिख रहे हैं BP दिशा। इसी तरीके से माइनस Q के कारण आप निकालेंगे P बिंदु पर, तो हमें ये दूरी चाहिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r प्लस एल का होल स्क्वायर, और P से A की ओर दिशा। ये क्लियर हो गया। अब हमें परिणामी निकालना है, तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे कि जो EV है वो ज्यादा होगा और EA कम होगा, तो EV में से EA माइनस करेंगे, और जो दिशा होगी वो PX, यहाँ पर X अक्ष की तरफ हमने दिखाई है, तो PX बाहर की ओर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिखा EV माइनस EA, और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, उसे मैंने कॉमन ले लिया, इसे फिर से ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने इजी किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। r प्लस एल यहाँ आएगा का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, और r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा, और बीच में क्या है, माइनस। तो मैंने ब्रैकेट खोल दिए हैं, क्योंकि r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। फिर ये देखिए माइनस है, तो बाहर से माइनस लगेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब माइनस आना था, तो माइनस बाहर से होने की वजह से माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 2 प्लस 2rl। फिर इसको सॉल्व किया, ये कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, और हमारे पास कितना बचा, 4rl r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया तो a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, r माइनस एल r प्लस एल, तो a माइनस बी ए प्लस बी, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे कैसे कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई ऐसे कर लेते हैं, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, जो आपके पास वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसको तोड़ देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2r इंटू 2l,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? हम क्या करेंगे, जो ये 2l है इसका मल्टीपल करेंगे q के साथ, क्या मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2ql इंटू 2r अंदर ही रहने दिया और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका मान है? p का मान है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमने पढ़ा था। तो ये वैल्यू हो गई E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको हम p लिख देंगे तो 2rp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका जर्नल फॉर्मूला यानी कि जो सामान्य फॉर्मूला वो यही है, जिसमें हमने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की है। आर कौन सी डिस्टेंस थी? उसके मध्य बिंदु से, हम जो दूरी लेते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेते हैं, और ये P क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। लेकिन अब हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। हमने जैसे कि परिभाषा में पहले ही कहा है कि जो द्विध्रुव होता है उसके आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी कि जो L का मान है वो बहुत कम होता है। आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जो L था वो बहुत सूक्ष्म था। द्विध्रुव में जो आवेश है उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर के बराबर आएगी वैल्यू। तो वैल्यू आएगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, अब नीचे क्या है? आर स्क्वायर है और बाहर से क्या था? आर स्क्वायर। हम एल स्क्वायर यहाँ पे छोड़े, माइनस एल स्क्वायर था उसे छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या हुई? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r4 हो गया। और r4 हुआ तो एक r से एक r कट जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। E इज इक्वल्स टू, जब हमने एक कंडीशन लगाई तो ये फॉर्मूला आया, और यहाँ पर फाइनली जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और जो अगर दिशा पूछी जाए तो दिशा क्या थी? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये एक्सियल कंडीशन P था। तो P पर मैंने जो आपको दिशा बताई थी परिणामी की, वो कहाँ बताई थी? वो बाहर की ओर बताई थी। तो बाहर की ओर क्या होता है? हम इसको लिखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऋण आवेश से किसकी तरफ हो जाएगी? धन आवेश की ओर। और यही दिशा अगर आपको ध्यान है तो ये दिशा किसकी थी? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा थी, जो कि अक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो रही है नेगेटिव से धन आवेश की ओर, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर हो रही है।